ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक रॉड है या एक लैडर है, 53 डिग्री एंगल बना रही है और इस टाइप से बेटा रेस्ट में है। ये रफ सरफेस है, ये बेटा वॉल स्मूथ वॉल है। स्मूथ वॉल है। अभी अपनी को पूछा गया है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन find the normal reaction at contact point। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो नॉर्मल रिएक्शन बेटा कैसे होगा, ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो एक तो बेटा नॉर्मल यहाँ पे लगेगी, दूसरा नॉर्मल यहाँ पे लगेगी। अब ये सरफेस बेटा रफ है, कॉन्टैक्ट सरफेस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये स्लाइड करने की टेंडेंसी रखती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सपोज बेटा एफ ऑफ एफ है, ये नॉर्मल N1 हो गया, ये नॉर्मल N2 हो गया, ये बेटा इसका सेंटर ऑफ मास है और उसका जो वेट फोर्स है वो 10 kg है। इसका जो वेट फोर्स है या मास जो है वो 10 किलोग्राम के इक्वल है। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि उसका वेट फोर्स 100 न्यूटन हो गया। अभी अपन कह रहे कि ये 53 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा 37 डिग्री। सपोज इसकी लेंथ L के इक्वल है, तो ये टोटल लेंथ L है। अभी ये रेस्ट में है बेटा, रेस्ट में रहने का क्या कंडीशन है बेटा, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेटा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अपन कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। अभी एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो बेटा N2 लग रहा है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। फिर अपन बात कर रहे हैं फोर, हाँ ये तो एक्स डायरेक्शन फोर्स, उसी टाइप से अपन कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। मीन्स जहाँ से अपन कह रहे कि N1 इक्वल टू अपन कह रहे कि 100 होता, ये इक्वेशन 2 है। N1 इक्वल टू 100, ये इक्वेशन 2 है। तो N2 इक्वल टू एफ ऑफ एफ, N1 इक्वल टू बेटा 100 है। और अभी देखो N1 की वैल्यू तो मिल गया, हमें बेटा N2 फाइंड करना है। तो N2 कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन बेटा अननोन कितने हैं, 3 है, N1 है, N2 है और फ्रिक्शन फोर्स है। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। थर्ड इक्वेशन में बेटा अपन कह रहे सिग्मा टो नेट इक्वल्स टू 0 का, नेट टॉर्क को 0 रखना है। अभी टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट बेटा अपन लगाएंगे, तो अपन कह रहे हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क लगाएंगे। हालांकि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लगाएंगे तो वो 0 ही रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, वो चाहे ये यहाँ इस रिजिड बॉडी के अंदर हो या किसी आउटसाइड भी पॉइंट अगर अपन अप्लाई करेंगे तब भी अपन कह रहे कि टॉर्क 0 होगा। तो अभी अपन कह रहे कि मुझे जो, जैसे मैं पॉइंट बेटा ये वाला पॉइंट लेता हूँ, बॉटम मोस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक N1 लग रहा है, तो दोनों का टॉर्क बेटा 0 होगा। जब दोनों का टॉर्क 0 है तो अपन ये कहेंगे कि जो 100 न्यूटन है वो बेटा इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा और जो N2 है उसकी लाइन ऑफ एक्शन बेटा ये होगी और वो बेटा इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। तो जो टॉर्क N2 लगाएगा उतना ही टॉर्क बेटा 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा, दोनों टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तब अपन कह रहे कि नेट टॉर्क 0 होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि N2 हो गया इनटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। इसकी लेंथ कितना बेटा L है, तो ये लेंथ कितना होगा L sin 37 का। L थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है तो नीचे वाली लेंथ cos 37, ऊपर L sin 37, तो L2 L sin 37। और ये टॉर्क बेटा किसके इक्वल होगा, 100 न्यूटन फोर्स के इक्वल। तो 100 इंटू बेटा डिस्टेंस कितना L/2 cos 37 का, 100 न्यूटन का ये बेटा लाइन ऑफ एक्शन है
और ये डिस्टेंस अपन देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 cos 37 के इक्वल होगा। तो अभी देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला n2 sin 37 को बेटा अपने 3/5 लिख दिया, इक्वल्स टू 100/2 बेटा 50 हो गया, cos 37 की वैल्यू 4/5 हो गया, 5 से 5 बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो n2 उसकी वैल्यू बेटा अपने को मिला 200/3 न्यूटन। n2 200/3 न्यूटन है। n1 ऑलरेडी बेटा अपने को मिल गया है। एक और अननोन, अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स वो n2 के इक्वल है और उसकी भी वैल्यू बेटा 200/3 न्यूटन के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि सभी आंसर हो गए, जितने भी अननोन थे सभी अपन ने फाइंड कर। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये बेटा ऑरिजिन है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से बेटा अपन कह रहे कि मोशन कर रहा है। ये सपोज अपन कह रहे कि इसका मोमेंटम m इंटू वी है, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा r है, इस दोनों के बीच में अपन कह रहे कि एंगल थीटा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल थीटा है। और अगर मैं इस लीनियर मोमेंटम का बेटा लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स is called angular momentum. Sorry. The turning effect of the linear momentum. Turning effect of linear momentum is called angular momentum. Angular momentum. The turning effect of the linear momentum is called angular momentum. In general बेटा angular momentum को अगर अपन फाइंड करें, एंगुलर मोमेंटम और उसका मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला बेटा अपन देखें, तो हम ये कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेटा लीनियर मोमेंटम है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये है। तो ये अपने पास एंगल क्या बेटा थीटा है, ये आर है, आर कॉस थीटा, तो ये अपने पास क्या होगा आर साइन थीटा के इक्वल होगा, ये आर साइन थीटा है। और इस पॉइंट ओ के अबाउट बेटा एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम बेटा एम इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। ये बेटा अपन कह रहे कि इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा फॉर्मूला बेटा मैंने कहा टर्निंग इफेक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, इस एम वी को बेटा रिजॉल्व करे तो ये कंपोनेंट कितना हुआ एम वी साइन थीटा बेटा, ये कंपोनेंट कितना है एम वी कॉस थीटा। तो बताओ बेटा इसमें से कौन सा कंपोनेंट उसको रोटेट करने का काम करेगा ओरिजिन के अबाउट एम वी साइन थीटा। तो मैं दूसरे वे में बेटा इसको ये भी लिख सकता हूँ एम वी साइन थीटा, और जो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अपन फाइंड कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर हो गया। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं अगर ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखे एम वी आर साइन थीटा इंटू बेटा एन कैप के इक्वल होगा, और सॉरी एम वी आर साइन थीटा इंटू बेटा एन कैप के इक्वल होगा। और अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में अपन देखें तो हम लिख सकते हैं बेटा आर क्रॉस पी वेक्टर, पी इसमें क्या है लीनियर मोमेंटम। तो इस पॉइंट का बेटा एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल होगा।
एक्सियल वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग रहती है, इसको सूडो वेक्टर भी अपन कह सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से अपन फाइंड कर सकते हैं। टी फाइंड द एंगुलर मोमेंटम of the particle about origin at any time t किसी टाइम t पर उसका एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना। सपोज बेटा अपन कह रहे कि t टाइम पर पार्टिकल है वो यहाँ पर है और उसका एंगुलर मोमेंटम टाइम भी होगा और उसका पोजीशन वेक्टर सपोज r के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि पोजीशन वेक्टर है और लीनियर मोमेंटम और उसके बीच में एंगल सपोज थीटा है। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि मुझे O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो R क्रॉस P। बोलो बेटा R क्रॉस P डायरेक्शन कहाँ पे होगी, R क्रॉस P बेटा इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे डायरेक्शन अपने को मिलेगी, इस डायरेक्शन बेटा ये लीनियर मोमेंटम है, ये P माइनस वेक्टर जेड एक्स। यस माइनस जेड एक्सिस था, गुड। तो हम इसको लिख सकते हैं R एम बी साइन थीटा इंटू बेटा माइनस के कैप, ये इसकी डायरेक्शन है। अभी देखो R अपनी को गिवन नहीं है, R तो अपन कर किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन थीटा की अगर बात करता हूँ तो साइन थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा d बाय r। तो यहाँ से बेटा आपने लिखा आर एम बी साइन थीटा को अपने d बाय r लिखा इंटू माइनस के कैप हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, मिस ये अपनी को मिला माइनस एम बी डी और ये बेटा के कैप के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इस पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट O। इस गिवन कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम हमेशा एंगुलर मोमेंटम टाइम का इंडिपेंडेंट नहीं होगा, है ना, मतलब इस सिचुएशन में, इसलिए इसको अपन इसके साथ में लिख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट एंगुलर मोमेंटम है वो अपन करें कि टाइम इंडिपेंडेंट अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बेटा ओरिजिन के अबाउट अपन कह रहे कि इस t टाइम पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। एक्स एक्सिस है ये बेटा वाई एक्सिस, किसी टाइम t पर पूछा गया। तो देखो प्रोजेक्टाइल जब मोशन करेगा, सपोज अपन कह रहे किसी टाइम t पर यहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी बेटा टेंजेंशियल होगी, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पर उसका जो मोमेंटम है m इंटू वी वैक्टर है। अगर मैं इसकी पोजीशन देखता हूँ तो ये बेटा इसका पोजीशन वेक्टर होगा और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये इसका पोजीशन वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगा, ये पोजीशन वेक्टर r है। ये बेटा अपन कह रहे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बेटा वो कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं r क्रॉस p वेक्टर बेटा। बोलो बेटा पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का पोजीशन अपने को पूछा गया, तो पोजीशन को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बेटा किसी टाइम t पर। x की वैल्यू क्या है, तो x को बेटा अपन लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी, आई कैप हो गया। y को हम क्या लिखेंगे, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया इंटू जे कैप है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। एंड लीनियर मोमेंटम p वो क्या होगा, तो m इंटू वेलोसिटी u, v को अपन क्या लिखेंगे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप।
ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t है। तो यहाँ से अपने को बेटा ये लीनियर मोमेंटम मिल गया, r मिल गया। अभी हमें क्या करना है इसका एंगुलर मोमेंटम, तो उसके लिए डिटरमिनेंट मेथड बेटा यूज कर सकते हैं। तो देखो एल नॉट, उसको बेटा अपन लिखेंगे ये जैसे आई कैप हो गया, ये बेटा जे कैप हो गया और के कैप हो गया। फर्स्ट बेटा पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट u cos थीटा t, फिर वाई कोऑर्डिनेट u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये बेटा जीरो हो गया। फिर अपन कह रहे हैं कि p, ये हमें मिला एम यू कॉस थीटा, और ये अपने पास है एम यू साइन थीटा माइनस जी टी, और उसको अपने जीरो ले लिया। एम यू कॉस थीटा और एम यू साइन थीटा माइनस जी टी जीरो हो गया। अभी बेटा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैप सेम एज इट इज, और रो और कॉलम को छोड़ा तो ये बेटा जीरो माइनस जीरो हो गया। जे कैप में भी बेटा जीरो माइनस जीरो हो गया, बचा क्या बेटा के कैप, एंड के कैप में बेटा अपन लिखेंगे एम यू कॉस थीटा टी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी माइनस एम यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या मिल रहा है, मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी माइनस एम यू कॉस थीटा जी टी, फिर अपन करें माइनस एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हाफ एम यू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर, ये अपने पास है। देखो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी माइनस एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, और माइनस, और इसको बेटा अपन देखेंगे तो माइनस हाफ एम, ये बेटा यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर के कैप के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि किसी टाइम टी पर एंगुलर मोमेंटम कुछ इस टाइप से अपन फाइंड करेंगे, माइनस एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर के कैप के इक्वल होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में इस टाइप से बेटा इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना। तो देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे, सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m1 है, रेडियस r1 है, और ये अपन कह रहे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी बेटा पॉइंट पार्टिकल की v1 है। अनदर बेटा एक पार्टिकल ऑफ मास m2 है, ये बेटा r2 रेडियस में इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v2 है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये मास mn है, रेडियस rn है, और ये बेटा अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में vn से मोशन कर रही, v1 v2 एंड vn है। हमें बेटा एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस बेटा सेकेंड का एंगुलर मोमेंटम अप टू बेटा n पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं कि L वेक्टर इक्वल्स टू L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर अप टू Ln वेक्टर। L1 को अपन क्या लिखेंगे बेटा R1 क्रॉस P1 क्योंकि पॉइंट पार्टिकल है। L2 को अपन क्या लिखेंगे R2 क्रॉस P2 वेक्टर, एंड बेटा टोटल n पार्टिकल है तो लास्ट Rn Ln को हम लिख सकते हैं Rn क्रॉस Pn। ये अपन कह रहे कि एंगुलर मोमेंटम, और L वेक्टर इक्वल्स टू ये जैसे हमने कहा R1 क्रॉस P1, इसको बेटा अपन लिख सकते हैं R1 P1 sin 90, है ना। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि
लीनियर मोमेंटम मतलब वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री, और सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम उसको एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं। तो r2 p2 sin 90, और ये बेटा आपने लिखा rn pn sin 90, मीन्स यहाँ से अपन करें कि l, इसको अपन लिख सकते हैं r1, p1 को अपने लिखा m1 v1, प्लस अपन करें कि r2, v2 को अपने लिखा m2 v2, और ये अपन करें कि rn, pn को अपने लिखा mn vn, और उसको अपन लिख सकते हैं r, that will be equals to m1 r1 v1 plus m2 r2 v2 up to rmn mn rn vn। अभी देखो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो हम कह सकते हैं v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा, क्योंकि हमने कहा था कि कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, लीनियर वेलोसिटी विल डिफरेंट। v2 को हम लिख सकते हैं r2 इंटू ओमेगा, और इस टाइप से अगर vn अपने को फाइंड करना है तो हम लिखेंगे rn इंटू ओमेगा, और यहाँ से वैल्यू बेटा पुट करते हम तो हमें मिलता है m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा अप टू बेटा mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, और m1 r1 स्क्वायर प्लस बेटा m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और यहाँ से अपन कहेंगे ये अपने पास क्या है i इंटू ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, इसको बेटा अपन थोड़ा और शॉर्ट नोटेशन में पहले लिख लेते हैं, इसको हम कह सकते हैं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n m i r i का स्क्वायर इंटू ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू i ओमेगा वेक्टर। ये बेटा अपन कह रहे कि रिजिड बॉडी है और वो अगर रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के इक्वल होगा। आई यहाँ पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है वो बेटा अपन देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह रहे हैं कि जैसे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी वो बेटा अपने को मिला था L इक्वल्स टू आई ओमेगा वेक्टर। मैं क्या करता हूँ बेटा टी से डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा आई डी ओमेगा बाई डी टी, और यहाँ से बेटा डी एल बाई डी टी उसको अपन क्या लिख सकते हैं, सर डी एल बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और डी ओमेगा बाई डी टी को हम अल्फा लिख सकते हैं। तो डी एल बाई डी टी वो आई अल्फा है और उसको अपन टो लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो बेटा टो एक्सटर्नल के इक्वल होगा, और उसी को अपन कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन, dl by dt equals to tau vector, that is called Newton's second law of rotation। अभी बेटा जैसे अपने लीनियर मोशन में देखा था, एनएलएम में देखा था कि dp by dt f के इक्वल होता है, सेम dl by dt टो के इक्वल होगा। यहाँ पे f का इक्वलेंट टो है और p का इक्वलेंट रोटेशन में l है, दोनों सिमिलर काम करते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क।
तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, second law of motion, according to Newton's second law of motion, net external torque is equal to the rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum with respect to time. According to Newton's second law of motion, net external torque is equal to the rate of change of angular momentum with respect to time. टर्म कंजर्वेशन लॉ है क्या? तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा कि टो एक्सटर्नल टी एल बाई डी टी के इक्वल है। अगर हम करें इफ टो एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, किसी सिस्टम पर, किसी रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है, तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो भी जीरो होगा। और यहाँ से बेटा अपने को मिला डी एल इक्वल्स टू जीरो, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डी एल वैक्टर इंटीग्रेशन जीरो, डी एल का इंटीग्रेशन एल हो गया और जीरो का कांस्टेंट हो गया। मतलब अपन कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। उसी को अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, और अगर रिजिड बॉडी है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कह सकते हैं आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, या दूसरे वे में अपन कह सकते हैं कि ओमेगा है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। तो अभी इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अपन कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ नेट external torque, in the absence of net external torque, total angular momentum, total angular momentum of the system will remains constant, will remains constant. In the absence of net external torque, total angular momentum of the system will remains constant। मतलब अपन कह रहे हैं कि टो एक्सटर्नल अगर जीरो है तो हम एल आई इक्वल्स टू एल एफ कह सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। उसी को अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहेंगे। फर्स्ट बेटा एग्जांपल अपन देख रहे हैं, जैसे हम कह रहे कि एक डिस्क है बेटा, एक डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा नॉट वेलोसिटी से। ये बेटा अपन कह रहे कि एक डिस्क है ओमेगा नॉट वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। दूसरी बेटा एक आइडेंटिकल डिस्क है जिसका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको बेटा वेरी जेंटली हमने इस डिस्क के ऊपर रखा है और दोनों डिस्क अभी एक साथ रोटेट कर रही है। तो अपने को पूछा गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड ओमेगा एफ बेटा, फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम क्या है वो फाइंड करना। एक डिस्क इनिशियली ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है
और दूसरी डिस्क अपन कह रहे दूसरी आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस्ड ऑन द डिस्क वेरी जेंटली देन फाइंड फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। तो अभी देखो जब हम डिस्क को रखते हैं तो क्या होगा, डिस्क दूसरी डिस्क के कांटेक्ट में आएगी, दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के कारण जो नीचे वाली डिस्क है वो स्लो डाउन होगी और ऊपर वाली डिस्क है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के बीच की रिलेटिव स्लाइडिंग स्टॉप हो जाएगी और दोनों डिस्क एक एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगी। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, और जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है उसका मतलब अपन कहेंगे कि एल आई इक्वल्स टू एल एफ के इक्वल होगा। इनिशियली अपन कह रहे हैं कि आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। अभी देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। फाइनली बेटा दोनों डिस्क सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस आई और फाइनल ओमेगा एफ हो गया। तो फाइनल एंगुलर स्पीड दोनों की ओमेगा नॉट बाई टू के इक्वल हो। इस एंगुलर स्पीड से अपन कह रहे दोनों डिस्क आपस में रोटेट करेगी। डिस्क ऑफ रेडियस आर मास कैपिटल एम ओमेगा से गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अभी बेटा 2 पॉइंट मास है, उसको अपने वेरी जेंटली इस डिस्क के डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट पे रखा है ना। जैसे ये पुट्टी के बने हैं और हमने ऐसे रखा है कि वो स्टिक हो गए, चिपक गए, और फिर वो उसके साथ में अपन कह रहे कि रोटेट कर रहे हैं। तो अपने को पूछा गया है कि फाइंड द फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम। फाइंड फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम। फाइंड द फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। तो फाइनल एंगुलर स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपन कहेंगे वही बेटा नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, और मैंने कहा कि जब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एल आई इक्वल्स टू एल आई। इनिशियल बेटा केवल डिस्क रोटेट कर रही थी और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है इनटू बेटा इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा। फिर डिस्क भी रोटेट कर रही है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ कैपिटल एम आर स्क्वायर, और दोनों जो पार्टिकल हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओपन करे कि ओमेगा एफ हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एम ओमेगा इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस 4 इंटू स्मॉल एम इंटू ओमेगा एफ हो जाएगा। तो फाइनल एंगुलर स्पीड हमें मिला था एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 4 स्मॉल एम के इक्वल हो। ये इसका फाइनल एंगुलर स्पीड। ये पर्सन जो है मैन है वो इस बॉल को कैच करता है, तो पूछा गया है कि फाइनल एंगुलर स्पीड क्या है वो अपने को फाइंड कर। व्हेन द पर्सन कैच द बॉल coming towards him tangentially coming towards him tangentially then find the final angular speed of the system। फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की फाइनल एंगुलर स्पीड क्या है वो अपने को फाइंड करेंगे। तो इसमें बेटा अपन कह रहे कि इस पूरे को सिस्टम मानते हैं तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है और टॉर्क जीरो। इसमें इनिशियल इवेंट्स कौन सी होगी, बॉल उसकी तरफ आ रही है वो इनिशियल है और पूरा सिस्टम एक साथ रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा देखो अपन क्या कहेंगे, एल आई इक्वल्स टू एल एफ। इनिशियली
बॉल पास में आ रही है, बॉल पॉइंट मास है, और पॉइंट मास का हमने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा आर है, तो एम नॉट यू आर। फाइनली अपन कह रहे कि डिस्क भी रोटेट हो रही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। बॉल भी रोटेट होगी तो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम नॉट आर स्क्वायर। मैन भी रोटेट होगा तो मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एफ हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2m0 u इंटू आर इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस 2m0 प्लस 2 स्मॉल m इंटू अपन कह रहे कि आर स्क्वायर ओमेगा एफ के इक्वल होगा। आर से आर बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा एफ दैट विल बी इक्वल्स टू 2m0 u अपॉन कैपिटल M प्लस 2m0 प्लस 2 स्मॉल m। ये अपन कह रहे कि फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ इक्वल्स टू 2m0 u अपॉन कैपिटल M प्लस 2m0 प्लस 2m के इक्वल। The combined motion of translatory as well as rotation is called rolling motion. The combined motion of translatory as well as rotation is called rolling motion. उसको अपन rolling motion कहेंगे। The combined motion of translatory as well as rotation is called rolling motion. अब देखो combined motion कैसे है, जैसे अपन कह रहे हैं ये, जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सर्कुलर होप अपने लिया, रेडियस बेटा इसकी आर है, और ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, और हमने कहा था कि जब प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो जैसे बेटा ये वेलोसिटी vcm है सेंटर ऑफ मास की, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने पॉइंट लिया, इसकी वेलोसिटी अपन कह रहे कि vcm है, इसकी वेलोसिटी अपन कह रहे कि vcm है, इसकी भी वेलोसिटी अपन कह रहे कि vcm है, यहाँ पर अपन कह रहे कि वेलोसिटी vcm। तो अपन कह रहे ये जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे बेटा ये पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, और ये सी है, और ये डी है। जब प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल होता है। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर यही सर्कुलर हो, प्योर रोटेशन करना, ये जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि सेकेंड जो मोशन अपन बात कर रहे हैं कि रोटेशन कर रहा है, ये ओमेगा से बेटा रोटेट कर रहा है, इसकी रेडियस अपन कह रहे कि आर के इक्वल है, और जब ये रोटेशन का रोटेट करेगा तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, तो उसकी वेलोसिटी केवल टेंजेंशियल होगी, तो आर ओमेगा बेटा इधर होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी बेटा आर ओमेगा इधर होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा इधर होगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा ऊपर होगा बेटा। ये अपन कह रहे कि आर ओमेगा है, और दोनों को अगर कंबाइन बेटा अपन देखें, इसका रिजल्टेंट मोशन देखें, ये प्योर रोटेशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रेस्ट में रहता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अभी दोनों का कंबाइंड मोशन अपन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। जैसे मोशन ऑफ व्हील है वो रोलिंग मोशन है, ये बेटा अपन कह रहे कि रिजिड बॉडी है, सर्कुलर हुक है। अभी दोनों मोशन को अपन एक साथ रख रहे हैं ना, कि वो रोटेट भी कर रहा है और साथ में ट्रांसलेशन भी कर रहा है, तो अपन कह रहे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm भी है। तो अभी टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर बेटा नेट वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होगा, ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी vcm और रोटेशन के कारण r ओमेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vcm प्लस r ओमेगा होगा।
अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी VCM माइनस आर ओमेगा होगा। अब बेटा इसमें ये डिपेंड करेगा कि VCM ज्यादा है या अपन कह रहे कि आर ओमेगा ज्यादा है। फिर अपन कह रहे कि अगर मैं सी पॉइंट की बात करता हूँ तो ये VCM हो गया, ये बेटा अपन कह रहे कि आर ओमेगा हो गया। ये सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये बेटा VCM हो गया, यहाँ पे अपन कह रहे कि वेलोसिटी आर ओमेगा हो गया, तो ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन हो गया। ये अपन कह रहे कि डी पॉइंट की वेलोसिटी VD है। तो ये बेटा इस मोशन को अपन कहेंगे रोलिंग मोशन। जब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एक साथ हो तो उस टाइप की मोशन को अपन रोलिंग मोशन कहेंगे। इस रोलिंग मोशन में अपन केस स्टडी करें तो केस 1 अपन देख रहे हैं। इफ VCM ग्रेटर देन V आर ओमेगा है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा से ज्यादा है, तो इसको अपन कहेंगे रोलिंग मोशन। That motion is called rolling motion with forward sliding. Rolling motion with forward sliding. और जब रोलिंग मोशन विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी अपन कहेंगे VCM माइनस आर ओमेगा, और VCM ज्यादा है तो आगे की तरफ होगा, मतलब आगे स्लाइड करता हुआ हो जाएगा। फिर कह रहे केस 2, और केस 2 में अपन कह रहे कि इफ VCM लेस देन आर ओमेगा है तो उसको अपन कहेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन without sliding, rolling motion without sliding, sorry, rolling motion with backward sliding, rolling motion with backward sliding, और इसको अपन आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड इंग्लिश बेटा, इसको एक टर्म याद रखना, आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड इंग्लिश। कभी कभार क्वेश्चन में इसका यूज होता है कि एक रिजिड बॉडी फॉरवर्ड इंग्लिश कर रही है, इसका मतलब बैकवर्ड स्लाइडिंग है। और उस केस में बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर मैं वेलोसिटी देखता हूँ तो वो होगा आर ओमेगा माइनस VCM, मतलब पीछे की तरफ होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे की तरफ जाता हुआ रोटेट करेगा। VCM आर ओमेगा इक्वल्स टू आर ओमेगा है तो उसको अपन कहेंगे रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग। रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग and also called pure rolling, प्योर रोलिंग मोशन। तो जब भी प्योर रोलिंग मोशन की अगर अपन बात करें तो उस केस में अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मोमेंट्री रेस्ट में होता है, उसकी नेट वेलोसिटी 0 होता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन the net velocity, the net velocity of the point of contact, net velocity of point of contact will be 0। दूसरा, जब नेट वेलोसिटी 0 है मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती है तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक नेचर का होगा, तो एनर्जी लॉस वो भी 0 होगा। तो दूसरा पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन the friction force, the friction force has a static nature, static nature, there will be
no energy loss, hence to solve the problem we can apply the energy conservation law, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अपन अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो कैसे बेटा प्योर रोलिंग मोशन में नेट वेलोसिटी किस पॉइंट की कैसे होगी वो अपन देख रहे हैं कि जैसे अपन करें कि सर्कुलर हुक है, प्योर रोलिंग कर रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी बेटा आर है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी bcm है, तो ओमेगा से बेटा रोटेट करेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। जब वेलोसिटी 0 है तो हमें क्या मिलेगा, bcm इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vcm प्लस आर ओमेगा था, आर ओमेगा और vcm इक्वल है तो हम उसको 2 vcm भी लिख सकते हैं और 2 आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। फिर बेटा अगर मैं ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट का 0 हो गया, सी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें तो ये बेटा √2 vcm होगा या हम उसको √2 आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। √2 आर बेटा ये इस पॉइंट की डिस्टेंस होगा। अगर मैं डी पॉइंट की बात करें ये बेटा √2 vcm या हम लिख सकते हैं √2 आर ओमेगा, ये इस पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी होगी। ये डिफरेंट पॉइंट की नेट वेलोसिटी। और जब प्योर रोलिंग करता है तो हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इस रिजिड बॉडी की प्योर रोटेशन मोशन कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, सेम इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मोमेंट्री रेस्ट में मानते हैं, उसको अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग motion the point of contact will be in rest, which is called इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। और इस पॉइंट के अबाउट बेटा उसको अपन प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। जैसे अपन कह रहे कि चाहे रोलिंग मोशन कंसीडर करें या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम प्योर रोटेशन माने, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम देगा, सेम काइनेटिक एनर्जी अपने को मिलेगी। आगे मैं इसको फाइंड भी करवाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे अपन फाइंड करते हैं। नोट कर दिया? यस सर। करना है तो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। जैसे ये बेटा एक सर्कुलर हुक है, प्योर रोलिंग कर रही है। ये बेटा अपन करें कि इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है सपोज ओमेगा से, रेडियस इसकी आर के इक्वल। तो इस केस में बेटा अपन कह रहे हैं कि जब प्योर रोलिंग है तो हम कह सकते हैं vcm इक्वल्स टू आर ओमेगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसकी सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट मैंने पी लिया। सपोज अपन कह रहे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया, ये सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पी है और इस पी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है।
तो पहले अपन क्या करेंगे, इस P पॉइंट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। और जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इस पार्टिकल को देखता हूँ तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। तो P का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बेटा वेलोसिटी r ओमेगा माइनस जे कैप के इक्वल है। और मुझे तो P का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू बेटा माइनस r ओमेगा जे कैप। और P का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस r ओमेगा जे कैप। अभी देखो बेटा सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी vcm i कैप है, तो फाइनली बेटा अपन कह सकते हैं कि इस P पॉइंट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी vcm i कैप माइनस r ओमेगा जे कैप के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एज ए फॉर्मूला अपन इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो बस अभी वेक्टर एडिशन है, तो हम कह सकते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये बेटा इसकी नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रोटेट कर रहा है। और अगर हमें पूछा जाए कि देयर इज नो स्लाइडिंग between any contact points then क्या कंडीशन होगी बेटा, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। जैसे ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तभी जाके स्लाइडिंग नहीं होगी, प्योर रोलिंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर प्योर रोलिंग की कंडीशन बेटा अभी अपन देखे, ग्राउंड होता तो हम डायरेक्टली कहते थे VCM इक्वल्स टू R ओमेगा, बट अपन कह रहे कि नीचे एक का प्लेट है, एक प्लांक है और वो भी मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 पॉइंट की वेलोसिटी 2 पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। 1 पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, तो हम कहेंगे VCM माइनस R ओमेगा, और V2 बेटा किसके इक्वल दे रखा, V के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि VCM माइनस R ओमेगा वो V के इक्वल होगा, तब जाके वो प्योर रोलिंग करेगा। अगर अपन कह रहे हैं कि ये जैसे बेटा अपने पास एक सर्कुलर हुक है, वो ग्राउंड पे मोशन कर रहा है, इसके ऊपर बेटा अपन कह रहे कि एक प्लांक है, और प्लांक की वेलोसिटी बेटा v है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है, और ये बेटा ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। और हमें कहा कि कहीं पर भी स्लाइडिंग नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। और प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन होगी बेटा, प्योर रोलिंग, तो एक तो प्योर रोलिंग के लिए VCM इक्वल्स टू R ओमेगा हो गया फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ग्राउंड पर VCM इक्वल्स टू R ओमेगा होगा। और दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि V1 इक्वल्स टू V2 होगा। V1 की वैल्यू क्या है, तो हम कह सकते हैं VCM प्लस R ओमेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, और V2 को V ले लिया। ये दोनों कंडीशन बेटा अपन कह रहे हैं कि प्योर रोलिंग की होगी। एक तो VCM इक्वल्स टू R ओमेगा, और दूसरा अपन कहेंगे VCM प्लस R ओमेगा इक्वल्स टू V। फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो नेट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी v होगा, मतलब VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। एक तो ये हमें पता चल गया कि v R ओमेगा के इक्वल है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v हो गया। फिर अपन कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये टेंजेंशियल अपने को मिला,
दूसरा वेलोसिटी बेटा सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया। और उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो बेटा अपन कह रहे कि इस दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये भी बेटा अपन कह रहे कि v है, ये भी v है, ये v हो गया, और ये भी बेटा अपन कह रहे कि v हो गया। ये जो है वो vp होगा नेट वेलोसिटी, जो हमें फाइंड करना है। अभी अपन ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। ये एंगल अल्फा है, तो बाय ज्योमेट्री बेटा ये भी एंगल अल्फा होगा। ये एंगल अपन कह रहे कि 90 माइनस अल्फा है, और ये बेटा परपेंडिकुलर होगा, तो ये अल्फा है, ये v है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा के इक्वल। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जो vp जो है वो वेलोसिटी क्या होगा। तो एक तो बेटा अपन कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा, इसको अपन टेंजेंशियल लिख सकते हैं et कैप, प्लस अपन कह रहे कि b cm वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट होगा। और दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बेटा अपन देखें तो हम लिख सकते हैं r ओमेगा v के इक्वल है। तो इसको बेटा आपने लिखा v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 2 अल्फा, दोनों के बीच का एंगल cos 2 अल्फा। तो यहाँ से अपने को मिला अंडर रूट 2v स्क्वायर 1 प्लस cos 2 अल्फा, और 1 प्लस cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। 1 प्लस cos 2 अल्फा, उसको अपन 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ से अपने को मिला अंडर रूट 2v स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2v cos अल्फा उसका होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2v cos अल्फा। तो p पॉइंट की नेट वेलोसिटी 2v cos अल्फा के इक्वल हो। ये बेटा इसका आंसर। There is no sliding between any contact point, then find VCM and omega. ओमेगा और VCM का फाइंड करना। चलो इसको ट्राई करो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि रोटेट कर रहा है, तो इसका ओमेगा बेटा ऐसे होगा, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, VCM माइनस आर ओमेगा। VCM माइनस आर ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, VCM प्लस आर ओमेगा। और मैंने क्या कहा कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो एक पॉइंट जैसे बेटा ये मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लो, ये पॉइंट अपन कह रहे कि 1 हो गया, ये पॉइंट अपने पास 3 है, और ये पॉइंट 4 हो गया। तो एक तो बेटा बॉटम मोस्ट पॉइंट की हम बात करें, प्योर रोलिंग के लिए हम कहेंगे v1 इक्वल्स टू v2। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या बेटा v है, तो v1 को v लिख दिया, और ये vcm माइनस आर ओमेगा होगा। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा बेटा जब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करता हूँ, तो 4 पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, और 3 की vcm प्लस आर ओमेगा है। तो मैंने लिखा 2v इक्वल्स टू vcm प्लस आर ओमेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन, दो अननोन था। पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, आर ओमेगा से आर ओमेगा कैंसिल आउट, तो 3v इक्वल्स टू बेटा 2 vcm के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला vcm इक्वल्स टू 3v/2 का। ये इक्वेशन 3 हो गया। ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, vcm इक्वल्स टू 3v/2। अभी बेटा इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला vcm की वैल्यू 3v/2 माइनस आर ओमेगा। तो आर ओमेगा इक्वल्स टू बेटा v/2 है, तो ओमेगा कितना मिला बेटा v/2 आर। ये एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों आंसर हो गए, दैट इज इक्वेशन 4। उसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1v1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होगा काइनेटिक बेटा, हाफ m2v2 स्क्वायर। इस टाइप से टोटल n पार्टिकल है, तो उसकी एनर्जी हाफ mn/vn स्क्वायर के इक्वल है। अभी हमें पता है बेटा v1 इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा, तो ये r1 ओमेगा हो गया। v2 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, r2 इंटू ओमेगा। vn को हम क्या लिख सकते हैं,
आर एन इंटू ओमेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, वो होगा बेटा हाफ m1r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू हाफ mn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। मीन्स यहाँ से बेटा अपन कहेंगे, हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, ये अपने पास m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू बेटा mn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और उसको बेटा अपन लिखेंगे हाफ, और ये बेसिकली अपने को मिला i इक्वल्स टू 1 टू n mi का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटा अपन कह रहे कि एज ए फॉर्मूला अभी अपन याद रखेंगे कि कोई रिजिड बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी।